पलटना झपटना, झपट कर पलटना। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत की पूरी दुनिया गवाह है, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही फजाई फोर्स जेर बहस है। इसका नाम है पाक फजाइया। पाक फजाइया, जिसने चंद माह पहले एशिया की तीसरी फजाई कुव्वत और दुनिया की 7वीं बासलाहियत फोर्स का एजाज हासिल किया, अब मई 2025 की पाक भारत जंग में अजीम कामयाबी के बाद दुनिया की फजाई फोर्सेस को लीड कर रही है। अब इसे दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के शाहीन की हकीकी अक्कासी करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स की जुर्रत के ये मनाजिर हैं। 27 फरवरी 2019 के पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरो विंग कमांडर मोहम्मद नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी दिफाए वतन के लिए वो कारनामा सरअंजाम दे रहे हैं जिसमें पाक वतन की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पड़ोसी दुश्मन के 2 तैयारों ने दाखिल होने की जसारत की। भारत ने अपनी फजाइया के वो 2 बेहतरीन पायलट पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए रवाना किए जिनकी महारत पर पूरी भारतीय फौज को नाज था, मगर एयरफोर्स के 2 शाहीन पलक झपकते ही उड़े, झपटे और दुश्मन को फजा में ही नीस्तो नाबूद कर दिया। Aircraft heading 270, this is Pakistan Air Defense on guard. If you continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. You turn about or you're likely to be shot down. शाहीन सिफत विंग कमांडर नुमान अली खान ने दुश्मन के विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को चंद सेकंड्स में गिराकर इसका गरूर खाक में मिला दिया, जबकि एक और शाहीन सिफत स्क्वाड लीडर हसन महमूद सिद्दीकी ने इंडिया के एक दूसरे जंगी जहाज को कामयाबी से निशाना बनाया। निशाना ऐसा लगाया कि दुश्मन पायलट संभल न सका और इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर की हुदूद में पाक फजाइया की जुर्रत के सबूत लेकर अपने साथियों के पास तैयारे समेत मुंह के बल जा गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस कारनामे की पूरी दुनिया में धाक बैठ गई, मकार दुश्मन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। इस कारनामे के बाद पाक फौज और पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने इन 2 हीरोज को बिलतरतीब सितारे जुर्रत और तमग़े जुर्रत से नवाजा। हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। वतन के ये दोनों काबिल फ़ख्र सपूत पाकिस्तान एयरफोर्स के उन शोहदा और गाजियों पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, निशान हैदर, स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर हुसैन सैयद, सितारे जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, सितारे जुर्रत, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी, सितारे जुर्रत और हिलाल जुर्रत समेत दर्जनों सपूतों की जुर्रत के अमीन हैं। फजा में बुलंद होने वाली ये घन गरज जो सरहद पार दुश्मन के होश उड़ा रही है, ये है पाक फजाइया के JF-17 थंडर, J-10C और F-16। ये 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब है। हजारों फीट बुलंद फजाओं में जदीद दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तवील और असाब शिकन जंग लड़ी जा रही है। सैटेलाइट से वॉच करने वाले आजाद जराए का दावा है कि मजमूई तौर पर 125 लड़ाका
तैयारे फजा में थे। डॉग फाइट में भारत के लगभग 80 जबकि पाक फजाइया के लगभग 45 तैयारे फजा में थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये डॉग फाइट 59 मिनट से 1 घंटा तक जारी रही, जिसमें पाक फजाइया की हिकमत अमली ने दुनिया भर की फजाइया फोर्सेस को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। भारत का यह हमला अचानक था। इसने अपने तौर पाक सरहद को हर तरफ से पार करके तबाही का मंसूबा बनाया था। इसके जदीद तरीन राफेल, Su-30 और दीगर सीरीज के तैयारे फुल स्क्वाड्रन की शक्ल में हमले के लिए बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी फजाइया ने बर्क रफ्तारी से ऑपरेशनल अलर्ट जारी किया और पाकिस्तान के शाहीनों ने अपनी कॉम्बैट पोजीशन संभाल ली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, F-16 फैल्कन, J-10C और 壮大なオンラインアクションゲームオーサンダーが退屈な平日を粉砕します。伝説的な日本の戦艦ヤマトが参戦。空 और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशंस ली। दुश्मन के स्क्वाड्रन को रेडार लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज किलिंग जोन में लाकर फंसाया गया। अब ये गेम सिर्फ महारत और जुर्रत की थी। जब दुश्मन का पहला राफेल टारगेट बना, कॉकपिट से आग निकली तो दुश्मन की फजाई बर्तरी फजा में ही राख बन गई। दुश्मन के 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहद पार करने से पहले ही ढेर हो गए। मजमूई तौर पर दुश्मन के 6 तैयारे तबाह हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तैयारे दुश्मन के रेडार पर ही नहीं आ रहे थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल बियॉन्ड विजुअल रेंज में रहकर अंजाम दी। 60 मिनट के लगभग पाक फजाइया और पाक अफवाज के टेक्निकल माहिरीन का ये मार्का वो हाई इंटेंसिटी एरियल वॉर जोन था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, ECM और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की तमाम महारतें इस्तेमाल की गई और दुश्मन के तमाम प्लान को खाक में मिला दिया गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, AES से रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस भारतीय तैयारे जब पाकिस्तानी थंडर के सामने आए तो उनका अंजाम सिर्फ एक लफ्ज था, खाकस्तर। वर्ल्ड वॉर के बाद जदीद दुनिया की सबसे बड़ी फजाई डॉग फाइट 1973 में इसराइल और मिस्र के दरमियान हुई थी, जो 53 मिनट जारी रही। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली यह झड़प 60 मिनट तक जारी रही और इसे अब तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट माना जा रहा है। जराए के मुताबिक पाक फजाइया ने दुश्मन के 20 से 25 तैयारे लॉक कर दिए थे, ताहम पाक फजाइया ने यह डॉग फाइट 6-0 से जीत ली। वो फरेब खुर्दा शाही के पलाहो करगिसों में इसे क्या खबर कि क्या है रहे रस्मे शाहबाजी। दुश्मन ने अपनी रुसवाई छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों ड्रोन्स उड़ाए। अगरचे इस जदीद जंग में ये ड्रोन्स बेनतीजा थे, ताहम पाक फौज ने तमाम के तमाम ड्रोन्स को जमीन बोस कर दिया। एशिया की तीसरी फाल फजाई कुव्वत पाक फजाइया ही है, जिसने क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 18 साल बाद 1965 की जंग में भारतीय फजाइया के 4 वेम्पायर तैयारों को जम सेक्टर में पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने अपने 2 लड़ाका तैयारों से कामयाब निशाना बनाते हुए जमी बोस कर दिया। फिर 7 सितंबर 1965 की तारीख भी नाकाबिले फरामोश है, जब दुश्मन के तैयारों ने सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की तो पाक फजाइया के नौजवान हीरो मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया, जबकि इनमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह करके फजाइया के आलमी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। डॉग फाइट में बदतरीन नाकामी के बाद भी मकार दुश्मन 9 मई की रात तक सरहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा। दुश्मन को पाक फौज के तर्जमान की तरफ से मुसलसल बाखबर किया जाता रहा, मगर जब इश्तियाल अंगेजी हद से बढ़ी तो सिपा सलार पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर ने कौम और हुकूमत की इजाज़त से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का ऐलान करके दुश्मन को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। इस फैसलाकुन ऑपरेशन के लिए तमाम फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी थीं, मगर इस बार फिर अहम जिम्मेदारी पाक फजाइया के शाहीनों को सौंपी गई। 10 मई 2025 ये है पाक फजाइया, ये है शाहीनों की इस फोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जिनकी कामयाब हिकमत अमली ने पाक फजाइया की परफॉर्मेंस का ग्राफ बुलंद से बुलंद तर कर दिया। शाहीनों की ये फोर्स अब एक नई तारीख रकम करने जा रही थी।
वो लम्हात बड़े ही जज्बाती थे जब पाक फजाइया के तमाम पायलट्स ने शहादत मिशन के लिए अपने आप को पेश कर दिया, मगर सिर्फ 2 खुशकिस्मत शाहीनों का नाम इस मिशन के लिए चुना गया। उन्होंने वतन की मट्टी की खातिर मौत के परवाने पर दस्तखत किए। वो पुरअज़्म थे, हालांकि उनकी वापसी का चांस सिर्फ 1% था। फिर दुनिया ने देखा दुश्मन की सरजमीन पर चारों तरफ से उनके तैयारों पर मिसाइल और मार्टर गनों से बारिश हो रही थी, मगर मौत खुद इन शाहीनों की हिफाजत कर रही थी। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी।